हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सुखी और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मांग में सिंदूर भरना एक सुहागिन की निशानी है और यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। और अपनी मांग में सिंदूर भरना 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। हिंदुओं में जब तक वर वधू की मांग में सिंदूर नहीं भरता तब तक शादी की रस्म अधूरी मानी जाती है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है। यह जहां मंगलदायी माना जाता है, वहीं सिंदूर लगाने से महिलाओं के सौंदर्य में भी निखार आता है और सिंदूर में पारे की मात्रा होती है। इसी कारण चेहरे पर जल्दी झुर्रियां भी नहीं पड़ती। किसी भी कुंवारी लड़की के विवाह के बाद सारी गृहस्थी का दबाव स्त्री पर आता है। ऐसे में आमतौर पर उसे तनाव, चिंता आदि कई बीमारियां घेर लेती हैं। और सिंदूर में पारा नामक धातु होता है जो तरल रूप में रहता है। यह इंसान के मस्तिष्क की गर्मी को नियंत्रित रखता है। इसलिए विवाह के बाद मांग में सिंदूर भरे जाने की रस्म होती है। यदि आप हिंदू धर्म से हैं और एक विवाहित स्त्री भी हैं तो सिंदूर के महत्व को भली भांति समझ सकती हैं। यह हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म की महिलाओं के लिए सिंदूर किसी भी बेशकीमती वस्तु से बढ़कर है। सिंदूर के अलावा मंगलसूत्र भी उन्हें किसी भी अन्य मूल्यवान वस्तु से अधिक प्रिय है। महंगे से महंगे आभूषण भी उनके लिए मंगलसूत्र के आगे कम हैं। हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी है। इसे वह अपने पति की आयु से जोड़ती हैं। आइए जानते हैं सिंदूर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और यह सारी महत्वपूर्ण बातें वीडियो के लास्ट तक बताई गई हैं, इसलिए कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं इन बातों को नहीं जानती और ये बातें सारी सुहागिन स्त्रियों को पता होनी चाहिए। माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्ति जागृत होती है, क्योंकि सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन काल से मस्तक के मांग के बीचों बीच ही लगाया जाता है। सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें हर सुहागिन स्त्री को ध्यान में रखना चाहिए। इससे पति की उम्र लंबी होती है और माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। आइए अक्सर यह भी देखेंगे कि वो कौन सी चीज है जिसे सिंदूर में रखने से पति का भाग्य तेज होता है और पति की आमदनी भी बढ़ती है। आजकल के टाइम में बहुत सी औरतें मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और उन्हें सिंदूर के बारे में कुछ जरूरी बातें पता भी नहीं है। एक चीज और, जब औरतें ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाती हैं तो वो सिंदूर कभी भी किसी से ना लगवाएं। सिंदूर हमेशा खुद ही लगाएं। सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम हैं। सभी महिलाओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे पति की उम्र लंबी होती है। अधिकांश विवाह के रीति रिवाज में सिंदूर लगाने की रस्म महत्वपूर्ण होती है और माता पार्वती भी अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती है, इसलिए माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्री को किसी भी पूजा पाठ में और किसी भी समारोह में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा या किसी भी व्रत के दौरान सिंदूर अवश्य लगाएं। इसका विशेष महत्व होता है कि माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर और मांग में सिंदूर भरने से सुहागिन स्त्री को अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। सिंदूर लगाना पति की किस्मत पर भी बहुत असर करता है। केवल मांग में सिंदूर भरने से ही पति की लंबी उम्र नहीं होती। इसे शास्त्र और वास्तु के हिसाब से ही लगाना चाहिए। अगर पत्नी मांग के बीचों बीच सिंदूर भरती है तो उसके पति की लंबी उम्र होती है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। और यदि सिंदूर लगाते समय नाक पर गिर जाता है तो यह तो बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि यह इस बात की निशानी है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। और जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है उसका पति समाज में भी छुप जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को दिखे। यह बड़ी बूढ़ी औरतें कहती हैं। और एक और मान्यता के अनुसार
जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है, उसका पति उससे किनारा कर लेता है। इससे पति पत्नी के आपसी रिश्तों में दरार आने लगती है। और यदि स्त्री बीच मांग में सिंदूर भरती है और सिंदूर भी काफी लंबा लगाती है, तो उसके पति की आयु लंबी होती है। इसी वजह से सुग्रीव ने बाली को से मार खाई थी और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए श्री राम के पास पहुंचा था और यह सवाल किया कि उन्होंने बाली को क्यों नहीं मारा। जिस पर श्री राम ने कहा, तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, लेकिन असल में यह पूरी सत्य बात नहीं है। असल सच्चाई तो ये है, जब श्री राम बाली को मारने वाले थे तो उनकी नजर अचानक बाली की पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो कि सिंदूर से भरी हुई थी पूरी। इसलिए उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा। लेकिन अगली बार जब उन्होंने यह पाया कि बाली की पत्नी स्नान कर रही थी, तो मौका पाते ही उन्होंने बाली को मार गिराया। इस कहानी के आधार पर यह मान्यता बनी हुई है कि जो पत्नी अपनी मांग में सिंदूर भरती है, एक्चुअली लंबा सिंदूर भरती है, उसके पति की आयु लंबी होती है। एक सुहागिन महिला जब अपनी मांग में सिंदूर भरती है, तो उस समय उस स्त्री को माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और उनसे अपने पति की लंबी उम्र का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। माँ पार्वती का अगर आप ध्यान करेंगे तो पति की लंबी उम्र होगी और आपको अपने पति से प्रेम भी होगा। और एक बात, सिंदूर कभी भी सबके सामने ना लगाएं, बल्कि एकांत में ही लगाएं। और सिंदूर हमेशा पीतल, सोने, लकड़ी या लाख के बर्तन या डिब्बी में रखें। चांदी की डिब्बी, शीशे के पात्र, तांबे के बर्तन, लोहे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन में सिंदूर ना रखें। अक्सर महिलाएं हफ्ते में एक बार या 2 बार मांग में सिंदूर भरती हैं या तीज त्योहारों पर ही सिंदूर लगाती हैं। यदि आप रोज अपनी मांग भरती हैं तो पति और पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा और पति का भाग्य भी चमकेगा। इसलिए कोशिश करें कि रोज सिंदूर लगाएं। कई बार ऐसा होता है, जब महिलाएं सिंदूर लगा रही होती हैं तो उस समय सिंदूर डिब्बी में से गिर जाता है। कई महिलाएं गिरे हुए सिंदूर को मांग में भर लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। गिरे हुए सिंदूर को मांग में भरना अपशगुन माना जाता है। महिलाएं कभी भी किसी दूसरी महिला के सिंदूर से भूल कर भी अपनी मांग ना भरें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सिंदूर हमेशा अपना ही रखें और कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के पैसों से सिंदूर ना खरीदें। हमेशा अपने और अपने पति के पैसों से ही सिंदूर खरीदें। नहाने के बाद गीले बालों में कभी भी सिंदूर ना लगाएं, नहीं तो आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। गीले बालों में सिंदूर लगाने से पहले उनको सुखा लेना चाहिए। सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच ही लगाएं। ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होती है। माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक भी सिंदूर माना जाता है और लक्ष्मी माता को भी सिंदूर बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती है, जिसमें से पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहाँ पर वह सिंदूर लगाती है। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को देवी माना गया है और उनका अपमान न करने के लिए बोला गया है। और सप्ताह में एक बार अपने पति से सिंदूर जरूर लगवाएं। जबकि शादी हो जाने के बाद महिलाएं अपने पति से सिंदूर नहीं लगवाती, जबकि महिला को हफ्ते में एक बार अपने पति से मांग जरूर भरवानी चाहिए। शादी के समय भरा गया सिंदूर अवश्य रखें। एक विवाहित महिला का पति उसकी मांग में सिंदूर विवाह के समय ही भरता है और जो सिंदूर बचता है उस सिंदूर में से वह वो सिंदूर कुछ दिनों तक रोज लगाएं और थोड़ा सा सिंदूर बचा कर रखें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। विवाह के समय मिला हुआ सिंदूर हमेशा अपने पास रखें। इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, आपका सौभाग्य बढ़ेगा। वास्तु के अनुसार अगर आपके पति से नहीं बनती या हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर
अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए और अधिक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ऑफिस में काम करती हैं जहां आप सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो कम से कम पूजा में अवश्य लगाएं, जैसे सुहागिनों के त्योहार जैसे करवा चौथ, वट सावित्री और किसी भी तरह की पूजा में और व्रत के दिन में जरूर लगाएं। इससे किसी भी पूजा पाठ का फल आपको अधिक मिलता है। वास्तु और शास्त्रों के अलावा भी सपने में भी मांग में सिंदूर दिखना एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपको मायके से ढेरों खुशियां मिलने वाली हैं, साथ ही अशुभ प्रभाव भी टल जाता है। इसके अलावा कोई कुंवारी लड़की को उसकी मांग में सिंदूर दिखाई दे तो इसका मतलब उसकी शादी उसके मनचाहे वर के साथ होने वाली है। अब आइए जानते हैं वो खास चीज क्या है जिसे सिंदूर में रखने से आपका भाग्य चमकता है और सौभाग्य बढ़ता है। तो आपको बता दें कि सिंदूर में तांबे का या चांदी का एक सिक्का अवश्य रखना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। इससे पति का भाग्य चमकता है और पति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, यानी कि पति की आमदनी बढ़ती है। इसलिए आपको अपनी सिंदूर दानी में एक सिक्का अवश्य रखना चाहिए। यह थे सिंदूर से जुड़े कुछ नियम व उपाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो यह वीडियो अपनी फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी इस बारे में जान सकें, इसका लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो के बारे में कोई ना कोई कमेंट अवश्य दें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।